रुक जाइए, बिकॉज ये आपके पर्सन के करंट एनर्जी हैं। मैं अभी देखूंगा कि आपके पर्सन इस टाइम पे क्या सोच रहे हैं। सेकेंडली मैं देखूंगा कि कौन से प्रॉब्लम हैं या फिर कौन सी चीज़ उनको ब्लॉक करके रखे हैं। एंड लास्टली मैं देखूंगा कि क्या पोटेंशियल आउटकम आ रहे हैं। सो बेसिकली इट्स अ लव रीडिंग, और आई फील कि अगर आप ऐसे ही कोई क्वेश्चंस अपने मन में लेके चल रहे थे तो दिस कुड बी योर साइन। कलेक्टिव होने वाला है ये रीडिंग। सो जो चीज़ रेजोनेट करेंगे वही चीज़ों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। लास्टली मैं प्राइवेट रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। एंड मेरे माँ काली टैरो टनीबन यूट्यूब चैनल को, वेरीफाइड यूट्यूब चैनल को ब्लू टिक देख के सब्सक्राइब करिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हो, बिकॉज सोल का कोई जेंडर एंड सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है मेरे हिसाब से। ओके, लेट्स ओके नाउ। सो मैं देखूंगा कि आपके पर्सन के प्रेजेंट एनर्जी इस टाइम पे क्या है और कैसे दिख रहा है। द फर्स्ट कार्ड इज द 2 ऑफ शॉर्ट्स। ओके, the second card is the 8 of Pentacles. Okay, and the third card is the 4 of Cups. I feel कि आपके पर्सन इधर आपके साथ बात नहीं कर रहा है डायरेक्टली, या फिर आपको अवॉइड कर रहे हैं, या फिर आपके पर्सन जानबूझ के चुप है। आई फील द 8 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि ये खुद को बिजी रख रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम आई फील कि ये पर्सन ऐसा है कि ये बहुत ही वर्कोहॉलिक है और इनके एक बहुत बड़ा सोशल लाइफ है। हो सकता है कि ये पर्सन बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके कंधों में, सो ये घर का काम कर रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम आपके पर्सन अपने लाइफ में कुछ पॉजिटिव काम कर रहे हैं। लाइक ऐसा हो सकता है कि ये कोई नई चीज़ सीख रहे हैं, या फिर कहीं पे कुछ नए स्टडीज़ के बारे में सोच रहे हैं, कहीं पे इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे हैं। सो आई काइंड ऑफ फील द 2 ऑफ शॉर्ट्स एंड द 8 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि कहीं ना कहीं वो अपनी लाइफ में तरक्की कर रहे हैं, वो अपनी लाइफ में फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, वो खुद के बारे में सोच रहे हैं और वो खुद को और बेहतर पर्सन बना रहे हैं। द 2 ऑफ शॉर्ट्स ऑल्सो मीन्स कि वो किसी को कुछ भी नहीं बता रहे हैं। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपको एकदम अपने लाइफ में एकदम हाइड करके रखे। आई फील कि ये एक सीक्रेट रिलेशनशिप है, या फिर ऐसा है कि हो सकता है कि ये एक सीक्रेट क्रश है आपके, जो काइंड ऑफ हो सकता है कि आपके कोलीग हो सकता है कि ये पर्सन आपके साथ काम करते हो, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये डायरेक्टली कुछ नहीं कह रहे। ये हर बात को आपको इधर इंडिकेशंस दे रहे हैं, या फिर ये डिप्लोमेटिक वे में चल रहा है। द 8 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि ये बहुत रेगुलर एंड प्रेडिक्टेबल है, सो जो यूजुअली उनका काम है वो कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो अपने फाइनेंस के बारे में ना और ज़्यादा कॉन्शियस है। लाइक वो कॉन्शियसली कुछ करना चाहते हैं, लाइक व्हेन इट कम्स टू अपग्रेड हीज और हर लाइफ। सो ऐसा है कि वो कोई फाइनेंशियल डिसीजंस लेने के बारे में सोच रहे हैं, इसीलिए एडवाइज़र से बात कर रहे हैं, या फिर ऐसा है कि वो कहीं पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या फिर कोई कुछ नए बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। जो भी है, लाइक आपके पर्सन की नज़र है एक बड़े पिक्चर्स के ऊपर। नाउ दिस 4 ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं वो मेंटली अपसेट है। क्यों? हो सकता है कि वो अपने लाइफ में जो चाह रहे हैं वो उनको नहीं मिल रहा है। द 4 ऑफ कप्स ऑल्सो मीन्स कि आई फील कि इंस्पाइट ऑफ आपके एफर्ट्स वो अभी भी सैड है। आई काइंड ऑफ फील कि ये रिलेशनशिप या फिर आपके साथ उनका जो रिश्ता है, ये हो सकता है कि आप उनको चीयर करते हो, मोटिवेट करते हो, आपका प्यार हमेशा वो फील करते हैं, बट वो आपको प्रॉपरली रेसिप्रोकेट नहीं कर पाते हैं। काइंड ऑफ यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि वो सैड डिप्रेस्ड है अपने पास्ट को लेके। वो अभी तक हो सकता है कि आपके पर्सन अभी तक आपके साथ जो भी इनके पास्ट रहा है, या फिर इनके निजी ज़िंदगी में जो भी पास्ट रहा है वहाँ से ओवरकम नहीं कर पाए हैं। अभी तक वो पास्ट के मैटर को लेके डर रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम 4 ऑफ कप्स ऑल्सो मीन्स कि रिश्ता जहाँ पे आप छोड़ के गए थे, या फिर अगर सेपरेशंस में अगर आप रह रहे हो तो जहाँ पे आप स्टॉप करके गए थे वहीं पे ही है। सो आपके पर्सन अभी भी कुछ खास पॉजिटिव नहीं सोच रहे, खास करके लव के बारे में। वो जो भी कर रहे हैं वो अपने फाइनेंस को और अपग्रेड करने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर अच्छा जॉब की तलाश कर रहे हैं, अच्छे लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो अपने फैमिली को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। उनके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इमोशनली क्लोज्ड है,
वो कोई डिसीजंस नहीं लेना चाहते, वो कोई अप्रोच नहीं करना चाहते इस टाइम के लिए। एंड अगर आपके साथ कुछ बात हुआ है तो आई फील कि वो आपको कोई भी मैसेज नहीं कर रहे, बिकॉज वो बात को और आगे नहीं बढ़ाना चाहते। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई पर्सन लाइक आपके एक ऐसे पर्सन है जो डिसाइड किए है कि आपके साथ वो आज बात नहीं करेंगे, या फिर वो उनके इनिशियल थॉट्स रहा है कि नहीं वो आपके मैसेजेस का कोई रिप्लाई नहीं देंगे। यहाँ तक कि आई काइंड ऑफ फील कि उनको याद भी आए थे आपके बारे में। द फोर ऑफ कप्स कंस्टेंटली उनको याद भी आ रहे हैं, बट उसके बावजूद भी ये कुछ भी नहीं कह रहे, कुछ भी नहीं एक्शंस लेने के लिए सोच रहे, ये अपने गम में मगन है। ऐसा मुझे लग रहा है कि ये पर्सन एक बहुत ही पेसिमिस्टिक पर्सन है। ये हमेशा एवरी सिचुएशंस के नेगेटिव पार्ट को ही सोचते हैं। तो ये अपने लाइफ के फ्यूचरिस्टिक एस्पेक्ट के बारे में नहीं सोच रहे, क्या बुरा हो सकता है, क्या ज़्यादा खराब हो सकता है, यही सब बातों को लेके बैठे हैं। आई फील कि वो वेस्ट कर रहे, किसी किसी के लिए मैं देख रहा हूँ कि वो आपके समय को भी वेस्ट करे और खुद के समय को भी वेस्ट करे। आई काइंड ऑफ फील कि कोई आपको रेस्पेक्ट नहीं दे रहे। लाइक द फोर ऑफ कप्स मतलब आप बार बार इसको पिंग किए हो, आप इनको समझाने की कोशिश किए हो, आपने सब कुछ क्लियरली कहे हो, उसके बावजूद भी कोई रेडी नहीं है आपके साथ आगे बढ़ने के लिए इस टाइम पे। ओके, एवरीडे एनर्जी चेंजेस। आई फील कि आपके पर्सन इस टाइम पे अवॉइड कर रहे हैं आपको, बिकॉज वो अंदर से बहुत दुखी है। हो सकता है कि उनको कुछ पास्ट के ट्रॉमा याद आए हैं, या फिर पास्ट के रिलेशनशिप को वो मिस किए हैं, या फिर पास्ट के पर्सन के कोई मैसेज उनको मिला है। एवरी डे में कुछ भी चीज़ ट्रिगर कर सकता है। सो आई फील कि वो काफ़ी मायूस डिप्रेस्ड होके बैठे हैं बिकॉज ऑफ देयर पास्ट। तो इस टाइम पे तो वो बिल्कुल खुश नहीं है। ओके, लेट्स सी कि उनको कौन सी चीज़ ब्लॉक करके रखे है। ओके, लेट्स सी कि क्या चीज़ उनको ब्लॉक करके रखे, उनके मन में कौन सी चीज़ नेगेटिवली वर्क कर रहे हैं। द फर्स्ट कार्ड इज द फोर ऑफ शॉर्ट्स। ओके, काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि सेपरेशंस या फिर झगड़ा अभी भी है उनके मन में। ओके, द टू कार्ड्स हियर, द टू ऑफ पेंटिकल्स एंड द वर्ल्ड। ओ माय गॉड। ओके ओके, समझ में आ रहा है। Oh, the five of wands. I think देखिए यहाँ पे साफ बात है, द फोर ऑफ शोर्स एंड द टू ऑफ पेंटिकल्स एंड द वर्ल्ड मीन्स कि इस पर्सन, आपके जो पर्सन है, इनको अपने लाइफ में अभी तक कोई प्रॉपर हीलिंग नहीं मिला है। ओके, आपके साथ इनका जो भी पास्ट रहा है ये वो चीज़ को फॉरगिव नहीं कर पाए हैं, अभी तक भी आपको ये फॉरगिव नहीं कर पाए। द फोर ऑफ शॉर्ट्स मीन ये एक सेपरेटेड पर्सन हो सकता है, एट द सेम टाइम ये एक मैरिड पर्सन हो सकता है। जो मुझे लग रहा है कि जो दो नाव पे चलने की कोशिश करते हैं, जिनका दो टाइप के लाइफ है। सो इधर आपके पर्सन ऑनेस्ट नहीं है आपके साथ, वो आपके सामने एक है और अपने फैमिली के सामने और एक कंप्लीट पर्सन है। आई फील कि आपके पर्सन के मन में काफ़ी कन्फ्यूजन्स है इस रिश्ते को लेके, और ये कन्फ्यूजन इसीलिए है क्योंकि वो जो करते हैं और वो जो बोलते हैं, इस दोनों में आसमान और ज़मीन का फ़र्क है। द फाइव ऑफ वॉन्ड्स मीन कि ये आपको बोलने का मौका नहीं देते हैं, काइंड ऑफ ये अपने स्टोरी हमेशा बोलते हैं। फाइव ऑफ वॉन्ड्स ऑल्सो मीन्स कि इनके मन में कन्फ्लिक्ट्स है, ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं कि हाँ ये आपको प्यार करते हैं। तो टू ऑफ पेंटिकल्स एंड द वर्ल्ड मीन्स कि हो सकता है कि ये अपने पास्ट को अभी भी कैरी करके चल रहे हैं। इनको क्लोजर देना है अपने पास्ट को या फिर थर्ड पार्टी को, और अभी तक वो क्लोज नहीं कर पाए। तो टू ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि कहीं ना कहीं वर्क लाइफ बैलेंस मेस्ड अप है, लाइक ज़्यादा बात ये नहीं करते, बहुत ही कम बात करते हैं। द वर्ल्ड ऑल्सो मीन्स कि जहाँ पे आप दोनों को मिलना है, बात करना है, एक दूसरे को समझना है, एक नए फ्यूचर को क्रिएट करना है, डिस्कस करना है, वो ये नहीं कर पाते। सो द फोर ऑफ शॉर्ट्स ऑल्सो मीन्स कि आप दोनों एक साथ नहीं रहते हो, या फिर अलग रहते हो, या फिर आप जब इनको बात करने के लिए अलाउ करते हो या फिर पुकारते हो, या फिर बात करने के लिए जब आप रेडी हो जाते हो तो ये ऑलवेज एब्सेंट रहते हैं।
सो काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लाइक इस रिश्ते में आप वन साइडेड वे में एफर्ट्स दे रहे हो, वन साइडेड वे में इनको चीयर अप करते हो, वन साइडेड वे में आप इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाते हो। जब इनके तरफ से कोई सपोर्ट देने का बात होता है, जब इनकी तरफ से कुछ भी एफर्ट्स देने का बात होता है, तो वो दरअसल वो एम्प्टी रहते हैं या फिर ये खुद से कुछ नहीं करते हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये आपके मन को समझते नहीं है, जो भी करते हैं वो लॉजिक को इस्तेमाल करके करते हैं। लाइक ऐसा है कि ये एक्सप्रेस नहीं करते हैं और जो ठीक लगता है सिचुएशंस के हिसाब से वो वही करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि सेपरेशन से एक वजह हो सकता है। द टू ऑफ पेंटिकल्स द वर्ल्ड मीन्स कि ये बात बात पे गुस्सा दिखाते हैं, एंड जहाँ पे इनको सॉफ्टली बात करना है, जहाँ पे इनको आपको समय देना है, समझना है, वो नहीं कर पाते। आई काइंड ऑफ फील कि अभी भी थर्ड पार्टी इनको कंट्रोल करके चलते हैं। लाइक इनके पास वो गट नहीं है कहने के लिए थर्ड पार्टी को कि वो अपने उनके लाइफ से कम्प्लीटली चले जाए। द फाइव ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि ये अंडर इन्फ्लुएंस है, तो इनके घर वालों ने इनका कान भरते हैं, या फिर ऐसा है कि जिन दोस्तों के साथ ये रहते हैं वो अच्छे नहीं हैं। काइंड ऑफ क्या है ना कि ये पर्सन के मन में ऑलवेज कुछ ना कुछ बातें चलते हैं, और वो कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अभी भी अपने पास्ट के साथ कन्फ्रंट करना चाहते हैं, या फिर आपके साथ भी वो कन्फ्रंट करना चाहते हैं। वो कन्फ्रंटेशंस में नहीं जाना चाहते, वो सब कुछ अपने अंदर रखते हैं। तो आपको क्या लगता है, आपको आपकी एनर्जी से इससे कैसे पता चलता है? देखिएगा कि जब भी आप उनके बारे में सोचते हो ना, अचानक आपको गुस्सा आ सकता है। दैट मीन्स दिस पर्सन इज ऑल्सो कैरिंग द सेम एनर्जी। सो आई फील कि आपके पर्सन आपके साथ गुस्से में बात तो नहीं कर रहे हैं, बट वो जो एनर्जी कैरी कर रहे हैं ना, समथिंग लाइक दैट, कि वो आपको कुछ कहना चाहते हैं बट कह नहीं पा रहे। क्यों कह नहीं पा रहे? क्योंकि इनको लगता है कि अगर वो कह देंगे तो अगर हो सकता है कि आप उनको बाकी सब लोगों की तरह ही छोड़ के चले जा सकते हो। आई फील कि आप दोनों के बीच में कंपैटिबल इशू है और वो इशू रिजॉल्व हो सकता है, बट आप दोनों कोई काम का बात नहीं करते हो जब भी आप मिलते हो। सो क्या होता है कि फिजूल के बातें आप लोग बहुत ज़्यादा करते हो, और जो काम का बात है वो मिस हो जाता है। नाउ द टू ऑफ पेंटिकल्स इन द वर्ल्ड मीन्स कि जहाँ पे आप दोनों का कंपैटिबल बनना है, वहाँ पे शायद आप लोग देख रहे हो कि स्टेबिलिटी, लाइक कुछ लोगों के, मैं ये देखा हूँ कि कुछ लोग रिलेशनशिप को पहले ही जज कर लेते हैं कि ओके इनके पास क्या पैसा है या फिर क्या प्रॉपर्टी है। इमोशनल वैल्यू के बारे में कोई नहीं सोचते हैं, या फिर इमोशनल सपोर्ट के बारे में कोई नहीं सोचता। आई फील कि यहाँ पे भी सेम चीज़ है। द टू ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिन्हीं के ऊपर बेस करके ये रिलेशनशिप बन रहा है, बट द वर्ल्ड जहाँ पे कोई मीनिंगफुल ट्रूथ नहीं है। लाइक ऐसा है कि आप लोग एडजस्ट करके एक दूसरे के साथ रह रहे हो, और ऑब्वियसली जब आप एडजस्ट करते हो तो यहाँ पे कन्फ्लिक्ट्स होना तो होगा ही। लाइक आपको ये अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं, बिकॉज हो सकता है कि आप ऑपोजिट हो, या फिर हो सकता है कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू इनसे काफ़ी डिफरेंट है। सो दोनों के अलग अलग पर्सनैलिटी, दोनों के अलग अलग अंदाज काइंड ऑफ हो सकता है कि इस सिचुएशंस को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। और ऐसा भी है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंटेटिव है, लाइक ये बहुत ज़्यादा आर्ग्यू करते हैं। सो इसीलिए कोई भी रेजोल्यूशंस आपको नहीं मिल रहा है। सो ये पर्सन कोई क्लोजर नहीं दे रहे हैं, ये अपने मन में भी एक कन्फ्लिक्ट्स को कैरी कर रहे हैं और आपको भी लटका के रखा है। ओके, व्हाट कुड बी द पोटेंशियल आउटकम? लेट्स सी इस सिचुएशंस में क्या आउटकम हो सकता है। खास करके मुझे लग रहा है कि आप अगर कोई एयर साइन के साथ डील कर रहे हो, कोई अर्थ साइन के साथ डील कर रहे हो, कोई वाटर साइन के साथ डील कर रहे हो, ओके, क्या आउटकम हो सकता है, क्या पोटेंशियल आउटकम हो सकता है इस टाइम पे? द किंग ऑफ शोर्ड्स, ओके, गुड। Oh, the Fool, the King of Swords and the Fool, and
या पोटेंशियल द सेवन ऑफ शोर्ट्स। ओके, ना आई फील कि यहाँ पे साफ बात है कि आपके पर्सन आपके साथ बात करने के लिए आएंगे और वो आपके साथ इमोशनली डिटैच रहेंगे। आई फील कि आपके पर्सन काइंड ऑफ आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग तो करेंगे, डेफिनेटली वो आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करेंगे, बट ये न्यू बिगिनिंग कोई इमोशनल फुलफिलिंग नहीं होगा। सो द सेवन ऑफ शोर्ट्स मीन्स कि डेफिनेटली आपके पर्सन के एक हिडन एजेंडा है। ओके, वो इस रिलेशनशिप में उनको फ़ायदा हो रहा है। ओके, सो द पोटेंशियल आउटकम है कि वो सीक्रेटली आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करने के लिए आ रहे हैं, बट वो इमोशनली अवेलेबल नहीं रहेंगे। इस टाइम पे मुझे जो दिख रहा है कि उनके मन में अभी भी कन्फ्लिक्ट चल रहा है कि वो आपको अलाउ करें या फिर आपके साथ इमोशनली कनेक्टेड रहे या नहीं। आई थिंक वो आपके साथ इमोशनली कनेक्टेड नहीं रह पाएंगे, बट आप ये पर्सन लॉजिकली बहुत करेक्ट है। ओके, तो ये आपके एफर्ट्स को झुटला नहीं सकता है, ये आपको झुटला नहीं सकता है, एंड ऊपर से ये सॉरी भी नहीं बोलना चाहते। इनको मुझे लगता है, इनको पता है कि इनके दोष है। ओके, फिर भी ये सॉरी नहीं कहेंगे, ये एक स्ट्रैटेजी अपनाएंगे। द फर्स्ट स्ट्रैटेजी वुड बी, आई थिंक ये बात करेंगे बहुत लॉजिकली। ओके, ताकि आपको लगे कि यस ये बंदा तो सही बोल रहा है, या फिर ये बंदी तो सही बोल रही है, या फिर ये पर्सन तो एकदम बहुत ही अच्छे से बात कर रहे हैं। सो हाँ, ये बहुत अच्छे तरीके से बात करेंगे, एंड द फुल मीन्स कि कहीं ना कहीं वो इंडिकेशंस देंगे कि हाँ आप दोनों एक प्रॉपर तरीके से एक फिर से कुछ चीज़ स्टार्ट करते हैं। नाउ द फुल ऑल्सो मीन्स कि ये आप दोनों के लाइफ में अचानक हो रहा है। सो जो आउटकम आ रहा है कोई अनएक्सपेक्टेड तरीके से ही होगा, कोई लाइक ये बोल के पूछ के नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो, पास्ट लाइफ कपल हो सकते हो, ट्विन फ्लेम हो सकते हो, जो भी है ना। तो मुझे लग रहा है कि अनएक्सपेक्ट जैसे वो बात करने के लिए आएंगे और बात भी करेंगे, धीरे धीरे वो आपके साथ उनका लगाव बढ़ेगा। हाँ, इमोशनली डिटैच रहेंगे वो, बट लगाव बढ़ेगा ना। उसके बाद आ रहे थे सेवन ऑफ शोर्ट्स। ये दिखाएंगे ऐसे कि कुछ नहीं है आप दोनों के बीच में, बट इनका जो काम होगा या फिर एक्शंस होगा, इससे आपको साफ पता चलेगा कि ये कुछ कह नहीं रहे, बट ये आप ही के साथ रह रहे हैं। सो आई फील कि ये पर्सन कभी अपने मन का बात रिवील नहीं करेंगे, और ये पर्सन किसी को भी नहीं बताएंगे कि आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है। ये सीक्रेट ही रखेंगे रिलेशनशिप को, एंड एट द सेम टाइम सीक्रेटली ये आपके साथ मिलेंगे और आपके साथ बात करके चीज़ों को सॉल्व करेंगे। मुझे ऐसा फील हो रहा है इस टाइम पे कि अगर आप बहुत सैड हो, वो इसीलिए हो क्योंकि आपके सोल डिज़र्व करते हैं एक ऐसे पर्सन जो आपको रेस्पेक्ट भी करे एंड एक्सेप्ट भी करे। ये पर्सन से आपको प्यार मिलेगा, बट इन अ डिफरेंट वे। आई फील कि ये पर्सन लॉजिकली तो बहुत करेक्ट है, सो ये आपको काइंड मुझे लग रहा है कि जो आप डिज़र्व करते हो वो तो देंगे। ये किंग ऑफ शोर्ट्स मीन्स कि कहीं ना कहीं इनको पता है कि ये गलत कर रहे हैं, या फिर इनको पता है कि क्या आप डिज़र्व करते हो। लाइक ये बहुत ही सही पर्सन है। ओके, बॉस टाइप, खड़ूस टाइप। ओके, सो इनसे तो देखो आप, हर एक का एक नेचर है और कोई भी पर्सन खुद को वैसे बदल नहीं सकते। सो ये खुद को नहीं बदल सकते, बट जो ये करेंगे वो है कि ये पर्सन आपके सामने एक अलग पर्सन बनेंगे। द फुल मीन्स कि वो एक न्यू बिगिनिंग करेंगे, और वो न्यू बिगिनिंग क्या होगा कि वो पहले जो भी नहीं किए थे अपने लाइफ में, वो कुछ ऐसे ही करेंगे, क्योंकि आप उनके लिए एक नए पर्सन हो और आपके साथ वो अपने ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। बट द सेवन ऑफ शोर्ट्स मीन्स कि ये किसी को नहीं बताएंगे। यहाँ पे सेवन ऑफ शोर्ट्स कार्ड मतलब वो ट्रेडिशनल टैरो वाली कार्ड नहीं है कि वो चीट करेंगे, नो। सेवन ऑफ शोर्ट्स कार्ड मीन्स कि एक स्ट्रैटेजी। ओके, लाइक कुछ मैच को जीतने के लिए सभी का एक स्ट्रैटेजी रहता है, और वो स्ट्रैटेजी ऐसा है कि हर एक सोल के लिए वो स्ट्रैटेजी डिफरेंट है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन को डर लगता है कि अगर लोग आप दोनों के बारे में पता करेंगे, या फिर आप दोनों के बारे में लोगों को पता चलेगा, तो लोग बहुत ख़राब तरीके से जज कर सकते हैं सिचुएशंस को। एट द सेम टाइम आप दोनों की इमेज बर्बाद हो सकता है। सो आई फील कि फॉर द सेक ऑफ आप दोनों की इमेज, फॉर द सेक ऑफ आप दोनों के रिलेशनशिप,
फॉर द सेक ऑफ आप दोनों के बॉन्डिंग, ये एक सीक्रेट स्ट्रैटेजी लेके आपके साथ मीट करेंगे एंड चीज़ों को सॉल्व करेंगे, बट बाहर वालों को कुछ भी पता नहीं चलेगा। सो आई थिंक कि आपके जो प्रेजेंट नोक झोंक चल रहा है, या फिर ये जो आप दोनों के बीच में ये जो कंपैटिबिलिटी इशू है, ये इशू को ये चुटकी में सॉल्व कर सकता है, बट ये कर नहीं रहे थे। अब इसको पता चल रहा है कि इनको कुछ करना है, नहीं तो चीज़ें और ज़्यादा बिगड़ जाएगा, और इसीलिए वो सीक्रेटली आपके सामने आके माफ़ी मांगेंगे और सिचुएशंस को हैंडल करके आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट करेंगे। आई फील कि ये नए शुरुआत आप डिज़र्व करते हो, आप दोनों ही डिज़र्व करते हो। एंड आई काइंड ऑफ फील कि इस सिचुएशंस में आपको सोचना है कि आपका दिल क्या चाहता है, बिकॉज आई कांट जस्ट से कि आपको क्या करना चाहिए। ओके, यू आर मैच्योर इनफ। ये जो सिचुएशंस है, इससे साफ पता चल रहा है कि आपके पर्सन आपके साथ रीच आउट करेंगे और लॉजिकल अप्रोच के साथ बात करेंगे। नाउ इट्स योर ड्यूटी टू टेक द डिसीशंस, एंड ये आप ही को करना है, ये डिसीशंस आप ही को लेना है, ये आप ही को, जो भी स्टेप आप लेना चाहते हो ये आपको लेना है। इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ। आई फील कि आपको समझ में आया है। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा, शिव शक्ति क्लैरिटी दिखाइए। ओके, एंड इस रीडिंग को आप शेयर कर सकते हैं हैशटैग लेके महाकाली टैरो टर्निबन बोल के। मैं बहुत जल्दी मिलूंगा आप लोगों के सामने नए वीडियोस लेके। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।